समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज यादव, ये बताएं, अमित शाह गृह मंत्री देश के कह रहे हैं कि आप लोग सब परिवारवादी पार्टियां हैं, 7 परिवारवादी पार्टी मिलकर के एक गठबंधन बना देते हैं, इसका नाम इडली गठबंधन दे दिया है। आप लोकतांत्रिक ही नहीं हैं तो देश के लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेंगे? शोहर कह रहा है कि पुलिस इस तरह नहीं इस तरह काम करती है। लोकतंत्र के जो डकैत हैं, जो हत्यारे हैं, वो हमको परिवारवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब ये परिवार पे और परिवार के लोगों पे जो टिप्पणियां हुई हैं, इस बहस को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन सा परिवार राजनीति में कितना ताकतवर है। अब लड़ाई इस बात की होगी कि देश में वो कौन से परिवार हैं, जो सामान्य वर्ग के परिवार हैं, जो पिछड़े वर्ग के परिवार हैं, जो दलित वर्ग के परिवार हैं, जो आदिवासी वर्ग के परिवार हैं। इन परिवारों में कौन आगे है? अब अमित शाह जी इस पे बात होगी। इसीलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मैं आपसे आपके बेटे के बारे में नहीं कहूँगा कि आपका बेटा क्या से क्या हो गया। क्यों नहीं कहूँगा? इसलिए कि आप उस परिवार का हिस्सा हैं। आपका बेटा आपके परिवार का हिस्सा। आप योगी मोदी थोड़ी नहीं बन पाओगे। एक ने अपना घर छोड़ा और दूसरों ने अपना शादीशुदा जीवन छोड़ा, वो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए इस मुंह से इस तरह का जवाब कतई अमित शाह जी आपके मुंह से नहीं अच्छा लगता। देश की जनता में अब ये विषय चल रहा है कि कौन से परिवार आगे हैं। वैसे तो एक संघ परिवार भी है जिसने इस देश पे पूरा कब्जा कर लिया है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लूट रहा है। बात इस पे होगी अमित शाह जी। लेकिन वो बात इस बात ही कर रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने भतीजे को सीएम बनाना चाहती हैं, सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं, लालू यादव अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं और मुलायम सिंह यादव तो खुद अपने बेटे अखिलेश यादव को सीएम बना के गए हैं। तो ये परिवारवाद नहीं है क्या? एक विधायक एक विधानसभा की जनता चुनती है। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, तो पूरे प्रदेश की जनता का रिप्रेजेंटेशन एक विधायक के जरिए और उन विधायकों के जरिए मुख्यमंत्री को प्राप्त होता है। किसी के पिता किसी को नहीं बनाते हैं मुख्यमंत्री। जब पार्टी चाहती है तो मुख्यमंत्री बनते हैं। अरे बड़ी इच्छा थी शिवराज सिंह चौहान की बनने की, नहीं बन पाए। पार्टी का मन था कि नहीं मोहन यादव बनेंगे तो मोहन यादव बन गए। समाजवादी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, नेता जिस व्यक्ति में आस्था रखते हैं वो व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री बनता है। इस बात में कौन सी बहस है? और अगर लगातार बीजेपी इस पे हमला कर रही है तो पुराना सिलेबस है, नए सिलेबस पे बहस होगी। क्योंकि आप पुराने वाले सिलेबस को इस देश की जनता में बैठाल चुके उनके दिलो दिमाग में। देखिए, मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। परिवार इस देश की सकारात्मक इकाई है। हर कोई अपने परिवार को ताकतवर और अच्छा बनाना चाहता है। समाजवादी पार्टी एक परिवार की तरह है। बीजेपी के लोग इस देश के परिवार के लोगों को गाली देते हैं जब ये बात कहते हैं कि ये लोग परिवारवादी हैं। कौन अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा? और परिवार अगर आगे बढ़ेगा तो इसमें कौन सी बुराई है? देश आगे बढ़ेगा। मैं तो मोदी से कह रहा हूं, भीख देना बंद करो नरेंद्र मोदी जी। अब आपको देश के लोगों को एम्पावर करना चाहिए। जो देश के परिवार है, जो 1 अरब 40 करोड़ लोगों का परिवार है, इसको बढ़ाने की कोशिश करिए। आप परिवारवाद के पक्ष में है। आपने कहा परिवार आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। जहां जिस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के जरिए चुनाव होता है और जनता चुनती हो, उस पर परिवारवाद का क्या टिप्पणी? मेरे ख्याल से अमित शाह और मोदी दोनों की पढ़ाई पे मेरे ख्याल से सवालिया निशान उठ चुका है। इसी वजह से मैं कहूँगा उनको ज्ञान नहीं है। एक बड़ा आरोप वो ये भी लगा रहे हैं कि आप लोगों ने हमेशा इस बात की वकालत की कि देश के खजाने में पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है। अब मोदी जी की सरकार है और मोदी जी का ये कहना है कि देश के खजाने में पहला हक जो है गरीबों का है। बीजेपी बड़े निचले दर्जे की राजनीति करती है। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस बात को कहा था। अल्पसंख्यक कौन है? अगर नहीं आपको पता है तो जान लो। इस देश में सबसे पहले अल्पसंख्यक में नंबर आता है तो आदिवासियों का आता है। इसके बाद फिर सिखों का आता है, फिर जैनियों का आता है, फिर पारसियों का आता है, फिर बौद्धिज्म के मानने वालों का होता है, इसके बाद मुसलमानों का आता है। इतना सा ज्ञान अगर नहीं तो गृहमंत्री कैसे बन गए अमित शाह जी? आपको सोचना चाहिए और पढ़ के आना चाहिए। मैंने तो आप वाला भी बता दिया। आप साल लिखते जरूर हैं लेकिन जिस धर्म से आते वो भी अल्पसंख्यक है। इसलिए कम से कम जो हकीकत की लड़ाई है उसको छिपाने की कोशिश अमित शाह जी मत करिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, अच्छी शिक्षा इंसान को अच्छा व्यक्तित्व देती है। अब आप लोगों के पास शिक्षा नहीं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। तो मनोज यादव है, तीखा हमला बोला है गृह मंत्री पर और ये कहना है कि देश की जनता जो है वो नेता बनाती है, वो नेता को चुनती है। ऐसे में परिवारवाद जैसे आरोप
निरर्थक है, निराधार है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।